नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेम के पीर के कवि घनंद के कुछ कवित्व जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तीन सवैये मैं आपको पढ़ा चुका था। 3 कवित्व और हैं, उसकी व्याख्या मैं आज आपके समक्ष करूंगा। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे। तो पहला जो कवित्व है, इस कवित्व में घनंद जी प्रेम के अटपटेपन की बात कर रहा है कि प्रेम कितना अटपटा होता है। प्रेम की जो पीड़ा होती है वो वही समझ सकता है जिसने प्रेम किया है, जिसने प्यार किया है। बहुत अटपटापन लगता है जीवन में जिसको प्यार हो जाता है, अटपटापन है। इसी कवित्व में प्रेम के अटपटेपन की बात घनंद जी कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं, अंतर उदेक दाह आंखिन प्रवाह आंसू। प्रेम एक ऐसा दुख है, प्रेम की पीड़ा एक ऐसी पीड़ा होती है कि अंतर उदेक दाह, अंदर ही अंदर प्रेमी का शरीर आग से जल रहा होता है। दाह होता है जलना, उद्वेग होता है, अंदर बहुत गर्मी होती है, गर्मी से जल रहा होता है, अंदर आग लगी होती है। किसके? प्रेमी के हृदय में, प्रेमी के दिल में अंदर जो है वो आग लगी होती है, दाह अंदर जल रहा होता है। और आंखिन प्रवाह आंसू, और आंखों में लगातार आंसू बहते रहते हैं। अंदर तो आग लगी हुई है, ठीक है, उसके हृदय के अंदर आग लगी हुई है, अपने प्रेमी से मिलन की आग लगी हुई है, और उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं आंसू। देखी अटपटी चाह, ये प्रेम में ही, ये अटपटापन प्रेम में ही देखा जा सकता है। ये चाहत का अटपटापन है। चाहत मतलब प्रेम, ये प्रेम का अटपटापन, और कहीं नहीं, सिर्फ प्रेम में ही ये अटपटापन जो है वो देखा जा सकता है। देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी, ये अटपटापन प्रेम में ही है और कहीं नहीं। एक तरफ आप भीग रहे हैं, एक तरफ आप जल रहे हैं। अटपटापन है, या तो आदमी जलता है या भीगता है, यहां पर दोनों ही चीजें साथ साथ हो रही हैं। ये प्रेम का अटपटापन है कि एक तरफ आप जल रहे हो और एक तरफ आप भीग रहे हो। जल, अंदर जो आग लगी हुई है आपके हृदय के, तो उससे जल रहे हो, और भीग कहां से रहे हो? आंखों में लगातार आंसू आ रहे हैं। तो ये प्रेम का अटपटापन है। देखिए अटपटी चाह भीजनी दहनी है। भीजनी होता है भीगना, दहना होता है जलना। दहनी, एक तरफ आप जल रहे हो, एक तरफ आप भीग रहे हो। ये प्रेम का अटपटापन नहीं तो और क्या है? प्रेम में सोईवो ना जागीवो हो, हंसीवो व ना रोईवो हो। प्रेम में ना तो प्रेमी सो सकता है, ना जाग सकता है, ना हंस सकता है, ना रो सकता है। ये प्रेम का अटपटापन है। ना तो प्रेमी जाग सकता है, ना सो सकता है, ना हंस सकता है, ना रो सकता है। खोए खोए आप ही में चेटकलिन है। अब प्रेमी अपने आप में खोया खोया रहता है। मान लो चेटकलिन होता है, अपने आप को ही धोखा दे रहा। प्रेमी अपने आप में ही खोया रहता है, मानो अपने आप को ही धोखा जो है वो दे रहा हो। ये प्रेम का अटपटापन है। ना सोया जाता है, न जागा जाता है, न रोया जाता है, न हंसा जाता है। अपने अपने में ही, अपने आप में ही खोया खोया रहता है। मान लो अपने आप को ही वो धोखा दे रहा हो। जान प्यारे प्राणनी वस्त पे आनंद घन, हे प्रिय सुजान, जान प्यारे प्राणी वस्त आनंद घन, आनंद घन घनंद है सुजान। घनंद तो आपके प्राणों में बसता है। सुजान कह रही है, हे प्रिय सुजान, घनंद तो आपके प्राणों में वसता है, प्राणों में रहता है। विरह विषम दशा, ये विरह की, वियोग की भयंकर दशा है। ये जो वियोग है उसकी भयंकर दशा जो है, इस दशा को मैं आपके समक्ष कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। ये
मूक लोक कहनी है, गूंगे की कहानी की तरह है। जिस तरह से गूंगा आदमी अपनी कहानी को बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता किसी दूसरे के आगे, उसी तरह से यह प्रेम की जो दशा है गूंगे की कहानी की तरह है। जिस तरह से गूंगा आदमी अपनी कहानी को किसी के आगे नहीं बता सकता है, इसलिए प्रेम की जो कहानी है वो गूंगे की कहानी की तरह है। जीवन मरण जीव मोच बिना बने वाए, ये जीना भी मौत जैसा लग रहा है। ये जीवन जो है मौत जैसा है, जीव मोच बिना बनने वाले। अब तो जिसको प्रेम होता है वह तो उसके जीवन जो है मौत जैसा बन सकता है, बन जाता है, परंतु वह चाहकर भी मर नहीं सकता है। जीवन मोच बिना बनने वाले, ना तो जिंदा रहा जा सकता है ना तो मर सकता है। मर भी नहीं सकता है, अगर मर जाएगा तो प्रेमी को कलंक लग जाएगा। ये पहले ही गानंद व्याख्यायित कर चुके हैं। तो कहता है ये जीना जो है जीना नहीं है, ये जीना भी अब मौत का वर्ण, जीवन ने मौत का वर्ण कर लिया है। जीवन जो है मौत की तरह लग रहा है। हाय कौन विधि रची नेह की रहनी है, हाय ब्रह्मा ने विधि, ब्रह्मा ने ये प्रेम की कहानी जो है कैसे इसकी रचना की है, प्रेम की कहानी की रचना ब्रह्मा ने कैसे की होगी। अगला कवित है घनानंद जी का। नैनन में लागे जाए जागे सुकरेजे बीच। ये जो तिरछी आंखों के तीर हैं, ये जो आंखों के जो बाण हैं नैनन में लागे, जब आंखें एक दूसरे के साथ आंखों से आंखें मिलती हैं, आंखों के जो तीर लगते हैं, लगते तो कहाँ आंखों में, नैनन में लागे। जब आंखें एक दूसरे से आंखें मिलती हैं, आंखें चार होती हैं, तो आंखों के तीर जो हैं आंखों में लगते हैं। नैनन में लागे आंखों में लगते हैं, परंतु जाए जागे सु करेजे बीच, मिलती तो आंखें हैं परंतु ये तीर कहाँ कलेजे में लग जाते हैं। जाए जागे सु करेजे बीच, दर्द कहाँ उठता है, नैनों के तीर जो हैं आंखों में लगते हैं, परंतु दर्द कहाँ, दर्द तो कलेजे में होता है, कलेजे में जाकर दर्द होता है। नैनन में लागे जाए जागे सु कलेजे बीच, कलेजे के बीच में जाकर दर्द उठता है, पीड़ा कलेजे में होती है। या वस हवे जीव धीर होत लोटपोट है। और जब ये तीर लगते हैं, नजरों के तीर, नजरों के बाण जब लगते हैं तो जिसको लगते हैं वह जीव जो है धैर्य खो जाता है। जीव धीर होत अधीर हो जाता है, धैर्य खो जाता है। जब उसको तीर लगते हैं तो पूरी तरह से धैर्य में नहीं रहता है, धैर्य जो है खो देता है और लोटपोट होकर गिर जाता है। जैसे तीर लगता है धैर्य खो देता है और लोटपोट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। वो जीव, वो प्रेमी जिसको आंखों के तीर लग जाते हैं, वो अपना धैर्य खोकर लोटपोट होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। रोम रोम पूरी पीर, उसके शरीर के रोम रोम में पीड़ा, भयंकर दर्द उठता है। रोम एक एक नस में, एक एक रोम रोम में उसके शरीर में भयंकर दर्द उठता है। व्याकुल शरीर महा, पूरे शरीर में बहुत व्याकुल बहुत भयंकर दर्द जो है, रोम रोम में पीड़ा लगती है, पीड़ा उठती है और पूरे शरीर में भयंकर दर्द जो है वो उठता है। घूमे मति गति आसे, उसकी मति, उसकी बुद्धि जो है वो घूम जाती है, उसकी बुद्धि जो है वो घूम जाती है, उसकी मति जो है वो घूम जाती है। आसे प्यास की ना टोट है, उसकी गति जो है प्यास की ना टोट है, वो उसकी गति चकरा, उसकी बुद्धि जो है चकरा जाती है, परंतु प्रिय से मिलन की आस में कोई भी कमी नहीं आती है। घूमे मति, उसकी मति घूम जाती है, परंतु प्यास में ना टोट, कमी, कोई कमी नहीं आती है। प्रिय के मिलन में जो आशा है उसको, प्रिय मिलन की, उसमें कोई भी कमी नहीं आती है। चलत सजीवन सुजान दृग हाथन के, सुजान क्या है, सुजान घनानंद कह रहे हैं सुजान को कि ये दृग हाथन, दृग आंखों, आंखों के हाथों से जब ये चलत सजीवन, ये सुजान आंखों के हाथों से जब ये तीर चलते हैं, आंखों के हाथों से जब ये तीर चलते हैं तो ये बहुत सुंदर लगते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं। प्यारी अन्यारी रुचि रखवारी ओंठ है। और ये जो आंखें हैं, तिरछी नजरें जो हैं, प्रिय सुजान की तिरछी नजरों के जो जब ये
तीर चलते हैं तो ये बहुत ही सुंदर आनंद देने वाली हैं, आनंद देने वाली लगती है। नज़रें जो हैं, तिरछी नज़रें, जब ये तिरछी अत्यधिक प्यारी लगती हैं और एक क्षण के लिए भी उनसे नज़रें जो हैं वो हटती नहीं है, हटाने को दिल नहीं करता है। प्यारी अन्यारी रुचि बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती हैं। रखवारी ऊँट है, उनको जो है एक क्षण के लिए भी उन तिरछी नज़रों से जो हमारी नज़रें हैं, उन नज़रों को हटाने का दिल जो है वो नहीं करता है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे। जब भी ये प्रिय की आंखें, मेरे प्रेमी, मेरी प्रेमिका की आंखें जब भी ये दिखती हैं, जब जब आती हैं, जब जब तिरछी नज़र चलाती हैं, जब जब आवे तब तब अति मन भावे, तब तब ये अति मन भावन लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। खुश हो रहा है कि आहा कहा विषम, कैसा भयंकर ये नज़रों के तीर हैं। ये आहा बहुत ही, ये तिरछी नज़रों के तीरों का तो कहना ही क्या, ये तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये आहा आहा मतलब बहुत खुश होकर कह रहा है, कहा क्या कहना, विषम कटाक्ष, इन नज़रों के तीरों के, नज़रों के बाणों का क्या कहना, ये तो बहुत ही सुंदर जो है वो लगते हैं। इनकी चोट जो है बहुत ही मन भावन है, बहुत ही सुंदर जो है वो लगती है। अगला है, उठी ना सख्त सशक्त नैन बाण विधे। जब नज़रों के तीर इन प्रेमियों के ऊपर लगते हैं, जब भयंकर नज़रों के तीर जो है इन प्रेमियों के ऊपर लगते हैं सशक्त, तो वो उठ नहीं सकते हैं। जब तीर लग जाएगा तो गिर पड़ेगा, उठ ही नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता है, सिसकता रहता है। नैन बाण बिंदे, जब नैन होता है आंखों, आंखों के बाण से बिंदा हुआ प्रेमी को जब वो तीर लगता है तो उठ नहीं सकता है, सिसकता रहता है, उठने का प्रयास करता है फिर गिर जाता है, सिसकता है। ठीक है, इते हु पे, एक तो पहले उसको नज़रों के तीर लगे हैं और गिर पड़ा है, उठने का प्रयास करता है परंतु उठ नहीं पाता है, सिसकता रहता है। जब भयंकर नज़रों का बाण उसको लगता, उसके दिल पर उसकी बाण लगता है तो उठने का प्रयास करता है परंतु उठ नहीं सकता है, सिसकता रहता है। इते हु पे विषम विषाद ज्वर लू भरे। इतने पर भी उसको भयंकर ज्वर लग जाता है। एक तो पहले से ही नज़रों के तीर लगा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है, गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो इतने पर भी उसको, जो प्रेमी है उसको क्या हो जाता है, ज्वर घेर लेता है, भयंकर ज्वर, विषम विषाद ज्वर लू भरे, और लू लग जाती है गर्मी में, गर्मी की लू उसको लग जाती है और भयंकर ज्वर जो है बुखार पड़ जाता है उसको भयंकर, और लू लग जाती है गर्मी की। एक तो पहले से ही नजरों से बिंदा हुआ है और ऊपर से उसको ज्वर आ गया और भयंकर लू उसको लगी, किसको, प्रेमी को, प्रेम की। परंतु सूरेपन पूरे, वो शूरवीर हैं और अपने प्रण के पूरे हैं। जो प्रेमी है, प्रेम करने वाले, वो शूरवीर हैं और प्रण पूरे। हेत खेते हटे ना कहूं, कभी भी वो उस प्रेम के खेत से, प्रेम के मैदान से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो लड़ाई लड़ेंगे। तो वो बहुत शूरवीर हैं, अपने प्रण के पक्के हैं, प्रण पूरे, प्रण के पक्के हैं, और ये प्रेम के मैदान को फिर भी नहीं छोड़ते। एक तो तीर लग गए, ऊपर से भयंकर ज्वर लग गया, लू लग गए, तो फिर भी डटे हुए हैं। अंतिम जो सांस है वहाँ तक वो डटे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ये प्रतिज्ञा ली है, प्रण के पूरे हैं और ये बहुत शूरवीर हैं, प्रेम के मैदान से ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रीति बोझ बपूरे भय हैं दबी कुबरे, ये प्रेम के बोझ से दब गए हैं, ये प्रेम के बोझ से दब गए हैं, और दब करके प्रेम बापुरे बेचारे, प्रीति बोझ बापुरे बेचारे प्रेम के बोझ से दब गए, भय हैं दबी, और दब के कुबड़े हो गए हैं, कुबड़ इनको आ गया है पीठ में, दब गए, इतने दब गए हैं प्रेम के बोझ से कि इनको कुबड़ जो है वो आ गया है। वो प्रेम के बोझ से इतने दब चुके हैं कि इनको पीठ पर कुबड़ निकलाया है। संकट समूह में बेचारे घिरे घुटे सदा, ये बेचारे संकट के समूह से घिरे रहते हैं, हमेशा कष्टों से घिरे रहते हैं और घुट घुट कर अपना जीवन जीते हैं। ये बेचारे संकट के समूह में हमेशा घिरे रहते हैं, संकट समूह से, और घुट घुट कर अपना जीवन जो है वो जीते हैं। जानी न पर जान कैसे प्राण उभरे, ये सुजान जान नहीं पड़ता है कि इनके कैसे प्राण उभरेंगे, कैसे प्राण इनके बचेंगे, क्योंकि कुछ भी समझ में इनको नहीं आता है कि इनके प्राण जो हैं
वो कैसे बचेंगे। नेह दुखियानी की ये गति आनंद घन। नेह होता है प्यार, प्यार के दुखियों का यही हाल होता है। नेह दुखियानी प्रेम के, प्यार के दुखियों का, प्यार के रोगियों का, प्रेम के रोगियों का यही हाल होता है। नेही दुखियानी प्रेम के रोगियों का यही हाल होता है। या गति अनंत घन, हे अनंत के घन घनानंद, प्रेम के रोगियों की यही गति होती है। चिंता मुरझानी, वो चिंता में सदा उनके चेहरे मुरझाए रहते हैं। सहे न्याय, और सदा अन्याय जो है वो सहते रहते हैं। चिंता मुरझानी, चिंता में इनके चेहरे हमेशा मुरझाते रहते हैं। और सहे न्याय दुबरे, और न्याय से, अन्याय से ये हमेशा दुबले होते हैं, हमेशा दुबले पतले होते हैं। अर्थात वो हमेशा चिंता उनको सताए रहती है अपने प्रेमी के मिलन की, और उस चिंता में हमेशा दुबले जो हैं वो होते हैं। अर्थात जो लगातार अपने प्रेमी के मिलन की चिंता करते थे वो दुबले और पतले और कमज़ोर किस्म के व्यक्ति होते हैं, कमज़ोर होते हैं, दुबले होते हैं। प्रेम के रोगियों की यही हालात होती है। ठीक है, तो ये थे घनानंद के 3 कवित्व। इन तीनों कविताओं को आपने याद कर लेना है और कॉपी पर भी नोट कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद।